हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आमना निटिंग। हम जी, क्या हाल है सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जी सुबह का टाइम है, सहरी बना रही थी, पहले हजूर की नमाज़ पढ़ी है। बस फिर जिसने पराठा खाना था उसके लिए पराठा बनाया, और जिसने रोटी खानी थी उसके लिए रोटी बनाई, और फिर चाय बनाई। सहरी करके अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने जो है अपने ये शिपिंग रेडी करनी थी। ये हमने मंगवाई थी कुछ चीज़ें अमेज़ॉन पे, हम अपना बिज़नेस करते हैं तो ये वो लगानी थी। हम शिपमेंट रेडी कर रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड, और साथ में मानो भी उठी हुई थी, वो भी बैठी हुई थी हमारे साथ। जब भी मैं ऐसे कोई बिज़नेस से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप क्या बिज़नेस करती हैं, आप हमें डिटेल में बताएं। तो मैंने डिटेल में वीडियो बना के अपलोड की हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं। मैंने सारा बताया भी था कि आप लोग कैसे शुरू कर सकती हैं, तो आप प्लीज़ वो सर्च कर लीजिएगा। और मैं इस तरह बिज़नेस करती हूँ कि सबसे पहले तो हमारा अपना पिलो है, हमारे अपने ब्रांड का, हमने अपना ब्रांड रजिस्टर करवाया था, तो हम अपना पिलो सेल करते हैं। और उसके अलावा जो है ना, हम डिफरेंट ब्रांड्स की चीज़ें जो है ना वो हम सेल करते हैं। तो फिर सम टाइम मुझे ये क्वेश्चन आता है कि आप अमेज़ॉन पे डिफरेंट ब्रांड्स की चीज़ें नहीं सेल कर सकते। तो अगर आप उनसे परमिशन ले लेते हैं ना, तो आप सेल कर सकते हैं। इस तरह हमने भी बाकायदा जो भी सारे उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हम वो फॉलो करके तो फिर चीज़ें ऑर्डर करते हैं और वो सेल करते हैं। तो ये देखें जी, ये सनी प्लास्ट होती है ना बच्चों की, ये बड़ी सेल होती है। तो ये प्रोडक्ट हमने एक मंगवाई थी, एक ये प्रोटीन पाउडर था। तो बस मैं और मेरे हस्बैंड लगे हुए थे पैकिंग करने। मानो देखें ज़रा, इस तरह लग रहा है कि जैसे ये ना सारी रात की जागती रही है, इतनी फ्रेश है। तो जी ये देखें, बस हम लगे हुए थे पैकिंग करने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा टाइम था हमारे पास। नहीं तो फिर सारा दिन जो है ना, हस्बैंड भी शाम को वापस आते हैं, और मेरा भी फिर सारा दिन जो है ना वो इसी तरह घर के कामों में गुजर जाता है। तो हमने कहा चले अभी कर लेते हैं, नहीं तो फिर इतना पेंडिंग हो जाता है ना, ये हो नहीं पाता। ये जो बिज़नेस है ना, इस तरह जो हम चीज़ें ऑर्डर करते हैं, इसमें मेन चीज़ यही होती है कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है। तो इसके मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर वगैरह मिलते हैं, जो कि हमने भी लिए हुए हैं पेड करके। तो वहाँ से भी हम फाइंड करते हैं कि क्या चीज़ अमेज़ॉन पे सबसे ज़्यादा सेल हो रही है, कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा उसमें। ये बड़ा काम है, इसके लिए तो मेरे हस्बैंड ने भी कोर्सेज़ भी किए हुए हैं पे करके हमने। तो बस छोटा मोटा अपना कर लेते हैं। ये देखिए, इसके अंदर से बीबी क्रीम का साशे भी निकला था। ये मैंने अपने हाथ पे भी लगाया था, अच्छी थी ये भी। तो ये देखें जी, ये सारी इसकी भी हो गई थी लेबलिंग वगैरह, और बाकी भी हमने सारा लेबल कर लिया था। तो ये देखें, ये कैट फूड, ये फिर से हमारे वापस आ गए थे। इसके ना थोड़े बॉक्सेस ब्रोकन थे। बस इसी तरह है, प्रॉफिट लॉस चलता रहता है। कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो जाता है। शुक्र है अल्लाह ताला का। मैंने कहा चलें, ये भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जी अब जो है वो काफ़ी थकावट हो रही थी, मैंने कहा लेट जाते हैं। टाइम तो थोड़ा ही रह गया था, तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा रह गया था। तो बस फिर लेटेंगे, फिर इंशाल्लाह जो है वो बच्चों को स्कूल भेजना है। तो ये देखें जी, ये सारे हमारे जो है ना शिपमेंट रेडी हो गई थी, और बच्चे भी उठ गए थे, उनको भी तैयार कर दिया था, और बच्चे जा रहे थे स्कूल। आज का वेदर भी ना बड़ा ठंडा था, पिछले कुछ दिनों से मौसम बड़ा अच्छा हो गया था, धूप निकल रही थी। मैंने हीटिंग भी ना काफ़ी ज़्यादा कम करवा दी थी हस्बैंड से। पता नहीं, सर में दर्द भी लगी हुई थी 2-3 दिनों से, तो मुझे लग रहा था पता नहीं हीटिंग की वजह से ही है, मैंने वो भी थोड़ी कम करवा दी। तो लेकिन आज इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई थी। ये देखें, मेरी ना गार्डन के आउटसाइड गार्डन है ना, उसमें मैंने कहा मैं आपको फ्लावर्स दिखाऊं कितने खूबसूरत हैं। चलें जी, बच्चे चले गए थे स्कूल, और मानो जो है वो मेरी सो रही थी अभी। मैंने सोचा मैं फटाफट से पहले बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद जो है मैं बाकी काम करूँगी। तो ये देखें जी, ये शिपमेंट जो हमने तैयार करके रखी हुई थी ना, उसको लेने के लिए भी आ गए थे। ये देखें, मुझे सम टाइम इनके लिए इतना बैड फील होता है ना। उन्होंने कहना है कि ये जो है ना हर दूसरे दिन इन्होंने गाड़ी बुक करवाई होती है और हमें आना पड़ता है। मैंने अपने हस्बैंड को कहा था, मुझे कहते हैं ये उनका उनका ये जॉब है, ये उन्होंने तो ये करना ही करना, पैसे लेते हैं वो। मैंने कहा हाँ, ये बात तो है। चलें जी, फिर फटाफट हमने जो है वो हूवर लगाया। मानो भी मेरी उठ गई थी, मानो को भी खिलाया पिलाया, नाश्ता करवाया। इतनी देर में ज़ोहर की नमाज का टाइम हो गया था, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है, और कुरान पाक पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आई हूँ मैं जी किचन की तरफ।
और मेरा दिल था दही फुल्कियाँ बनाने को, पतला पतला योगर्ट हो और फुल्कियाँ हो अंदर। यहाँ से मैंने ना 2-3 डिफरेंट शॉप से पता किए हैं, लेकिन मुझे वो फुल्कियाँ नहीं मिली मोटी वाली। छोटी छोटी वाली वो तो है मेरे पास बूंदी, लेकिन मोटी वाली जो है ना वो नहीं मुझे मिली। तो मैंने कहा आज मैं खुद बनाती हूँ घर पे। तो यही दही बड़ा वाला जो पैकेट था ना, मैंने उसी का सारा जो था पैकेट पाउडर उसको मिक्स किया पानी के साथ, और इसकी मैं बनाऊँगी अब दही फुल्कियाँ। ये देखें, ऐसे मैंने ऑयल गरम कर लिया था, और ये सुराखों वाला चम्मच भी मैं स्पेशल लेके आई थी। तो ये देखें जी, इस तरह मैं बनाऊँगी फुल्कियाँ। इसको ना, ये जो बेसन था इसको इतना गाढ़ा ही आपने रखना कि आसानी से ना ये सुराखों के अंदर से फिर निकल जाए। ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो और बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो। ये देखें, इतनी आसानी से बन रही थी। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे बनाई है, अदरवाइज़ हाथ से कर लेती थी या स्पून के साथ ना छोटी छोटी डाल लेती थी, लेकिन इतनी परफेक्ट कभी नहीं बनी। आज बड़ी ज़बरदस्त बनी थी ये। बस जितना भी बेसन था ना, मैंने सारा इसी तरह करके ना डाल लिया था एक ही दफ़ा में, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो फूल के ऊपर को आ रही थी। तो मैंने कहा सारी फिर एक ही दफ़ा हो जाएंगी। चलें जी, अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूँगी ताकि ये ना फुल्कियाँ सारी फूल के ऊपर आ जाए। ये देखें जी, ये देखें जी, ये कितनी अच्छी बन रही हैं। ना साइज़ ज़्यादा बड़ा है और ना छोटा है, बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो ये देखें, अब मैं इनको निकाल लूँगी। देखने में भी लग रही है ना क्रिस्पी क्रिस्पी सी, ऐसा लग रहा था जैसे बाज़ार से ही मंगवाई है। सारी एक ही दफ़ा में निकालूंगी मैं भी। दो चार इधर उधर से हो रही थी, जा रही थी, मैंने कहा नहीं सारी निकालूंगी, एक ही दफ़ा में निकालूंगी। चलें जी, ये हो गई। अरे ठीक है जी, इसको भी डालूंगी अंदर। तो ये देखें जी, ये सारी फुल्कियाँ जो है मेरी बन गई थी, देखें कितनी ज़बरदस्त बनी थी। अब इनको मैं भिगो के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 5-7 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। और साथ में मैं जो है ना अब इसका योगर्ट बना लूँगी। बिल्कुल मैं पतला पतला बनाऊँगी आज। मेरा दिल था वाटरी वाटरी टाइप के ना ये दही बड़े कह रही हूँ, दही फुल्कियाँ बने। प्याज मैंने पहले से काट लिया था, और टमाटोज़ वगैरह मैंने काट के रखे हुए थे, और मैंने आलू भी बॉईल कर लिए थे। ये देखें जी, कितना मैंने पतला किया है इसको, सारा पानी डाल दिया। अब सारी चीज़ें मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। ये देखें जी, ऐसे। अब ये जो फुल्कियाँ मैंने पानी में भिगो के रखी हुई थी ना, इनको ऐसे हाथों से प्रेस करके इनका पानी निकाल दूँगी, और योगर्ट में डाल दूँगी इनको। फिर इसके अंदर मैं डालूँगी दही बड़ा मसाला, और ग्रीन चटनी जो है वो मैंने रमज़ान शरीफ के शुरू में मैंने जो बना के रखी हुई थी, फ्रीज़ करके रखी हुई थी, मैंने वो 2 टुकड़ियाँ निकालनी थी फ्रीज़ करके जो मैंने रखी हुई थी। तो उनको वो ग्रीन चटनी मैं थोड़ी सी इसके अंदर डालूँगी। अच्छा, चाट मसाला जो होता है ना वो डिफरेंट, और दही बड़ा मसाला जो है ना उसका एक डिफरेंट टेस्ट है, ये मैंने फ़ील किया है। हम जो है वो चाट मसाला फ्रूट चाट में भी डाल देते हैं, चना चाट में भी और दही बड़ा में भी, तो इनका ना डिफरेंट टेस्ट आता है। तो ये देखें जी, ये मेरे हो गई थी दही फुल्कियाँ रेडी, ऑलमोस्ट रेडी। ये देखें जी, ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। अब जो हूँ मैं चावल बना रही थी, लैम पुलाव आज मैं बना रही थी। लैम मैंने पहले ही भून लिया था, और केटल में गर्म पानी करके ना मैंने इसके अंदर डाल लिया था। चावल मैंने तकरीबन आई थिंक हाफ़ एन आवर हो गया मैंने भिगो के रखे हुए थे। तो ये देखें जी, आज लैम लैम का जो है पुलाव मैं काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ। तो ये देखें जी, ये मेरे राइस जो है ना ये मैंने सोक करके रखे हुए थे। अब मैं डाल दूँगी इनमें चावल,
आज यही बनेंगी, दही फुल्कियाँ बनेंगी और लैम का पुलाव मैं बना रही हूँ। साथ में जो शामी कबाब वो भी मैंने पहले बना के रखे हुए थे रमज़ान शरीफ की प्रिपरेशंस के लिए, जो वो मैं निकाल लूँगी। तो ये देखें जी, ये मेरे राइस जो हैं वो बन के रेडी हो गए। इतने ज़बरदस्त चावल बने थे और अकेला अकेला दाना था इसका, ये देखें। और लैम भी इतना अच्छे तरीके से गला हुआ था। साथ में जी मियाँ साहब का फ़ोन आया कि थोड़ी सी तुम दाल भी बना लो। मैंने कहा चले दाल बना लेती हूँ। कह रहे थे कि चले सहरी टाइम खा लेंगे या मैं चावलों के ऊपर डाल के खाऊंगा। बस उनका दिल कर रहा था, मैंने चलें ठीक है बना लेती हैं। तो ये देखें जी हमारी ब्राउन दाल भी बन गई। तड़का छड़का भी इसको लगा लिया था और धनिया पुदीना वगैरह वो भी सारी चीज़ें छिड़क छुड़क दी थी। तो ये हो गई हमारी दाल रेडी। अब बच्चों के आने का टाइम था और मानो जो है मैं नहीं आजकल 2-3 दिन से जा रही। मानो जो है ना, ये देखें इतना तंग कर रही थी कि मुझे बाहर लेके जाओ बाहर। तो मैं इधर खड़ी थी कि ये अपने बहन भाइयों को देख ले आता हुआ। तो वो देखें जी अब वहाँ से आ रही है गाड़ी और ये इतनी खुश हुई है गाड़ी देख के कि गाड़ी आ गई है हमारी और अब सारे निकलेंगे या मुझे गाड़ी में बैठाएंगे। ये देखें खुश हो रही थी, उनको देख के हंस रही थी। उधर से इसके पापा आवाज़ें लगा रहे थे इसको इतनी खुश हो गई थी। ये देखें ऐसे जैसे सदियों बाद मिली है। बहुत खुश होती है जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं ना दूसरे। तो बस मैंने इसको बैठाया, मैंने कहा आप इसको ना एक चक्कर दिलवा दें क्योंकि हस्बैंड ने ना बच्चों को छोड़ के वापस जाना था। इब्राहिम के काम ज़रा चेक करें। तो ये देखें जी आ गई है वापस। मैंने कहा आपको वो सामने वालों का गार्डन भी दिखाऊं। इतना ज़बरदस्त उन्होंने अपना फ्रंट गार्डन मेंटेन कर लिया है ना, इतने प्यारे फूल खिले हुए थे। और ये है जी हमारा गार्डन, हमारी अभी सफाई होने वाली है। चलें जी, इब्राहिम आ गया था, बाकी बच्चों के तो रोज़े थे। इब्राहिम को मैंने फिर पराठा बना के दिया है, उसके ऊपर चॉकलेट स्प्रेड कह रहा था मैंने लगा के खाना है। तो उसको जो है वो मैंने पराठा रोल इस तरह करके बना दिया था कि चलें अफ्तारी तक इसका कुछ आसरा हो जाए इब्राहिम का। फिर जो है अपने दूसरे काम जो है वो शुरू करते हैं। चलें जी, ये बन गया था इब्राहिम का रोल। तो यहाँ पे मैंने लोबिया और चना की चाट बना ली थी। आजकल हस्बैंड जो है ना उनको लोबिया बड़ा पसंद आ रहा है, तो वो यही कहते हैं डेली कि तुम लोबिया दाल के चाट बनाना। तो आज भी मैंने फिर बना ली थी, चाट भी साथ में हो गई और ये दही की चटनी भी बना ली। ये ना कल हस्बैंड लेके आए थे तरबूज, तो मैंने कहा चले आज मैं ये काटती हूँ। फिर आज फ्रूट चाट नहीं बनाई मैंने। और ये इतना ज़बरदस्त और इतना मीठा निकला था ना, और कलर भी देखें ज़रा इसका कितना रेड है। यहाँ पे तरबूज कितना महंगा है, ये तकरीबन आई थिंक 4.5 पाउंड का था। कुछ शॉप्स पे तो वो वेट के हिसाब से देते हैं और कुछ पे इनकी प्राइस ही होती है ऐसे 4 पाउंड 5 पाउंड करके। मैंने ये सारा ही कट कर लिया था। पहले मेरा दिल था मैं ऐसे स्लाइस बना के ही रख दूँ, जैसे कि ना पाकिस्तान में जब आता था ना तो अम्मियाँ हमारी एक एक स्लाइस करके ना ऐसे दे देती थी सबको। लेकिन फिर मैंने कहा यहाँ पे अब रोज़े हैं सबके, तो ऐसे मैं काट ही लेती हूँ। और इब्राहिम जो है ना उसको तो स्पेशली वो वाला पीस देना होता है जिसके अंदर जो है ना वो सीड्स ना हो, क्योंकि उसका फिर मसला ही रहता है कि मैं सीड किस तरह निकालूँ, मेरे फंस जाएगा। तो वो निकालता ही रहता है। तो मैंने फिर सारा ही कट कर लिया था। ये देखें जी हमारा आज का फ्रूट भी रेडी हो गया। अब मैं जो हूँ ना मैंने निकाल लिए थे शामी कबाब, मैंने कहा ये फ्राई कर लेती हूँ और साथ में थोड़ी सी चिप्स फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि बड़े बच्चों के रोज़े होते हैं ना तो साथ में वो ना फ्राई चीज़ कोई ना कोई हो लाजमी पसंद करते हैं। पकोड़े हों समोसे हों, तो आज मैं पकोड़े समोसे वगैरह नहीं बना रही थी, तो मैंने कहा चले मैं चिप्स साथ फ्राई कर लेती हूँ और साथ में शामी कबाब फ्राई कर लेती हूँ। इनका इतना फ़ायदा हो गया ना, जो सारी चीज़ें रमज़ान शरीफ के लिए बना के रखी हुई थी। आप यकीन करें सुकून से सारा रमज़ान गुजरा है, नहीं तो डेली बेसिस पे कुछ ना ऐसे एडिशनल बनाना पड़ना था घर में। अभी माशाल्लाह से 17 रोज़े गुजर गए हैं, तो अभी भी सामान जो है ना वो पड़ा हुआ है, शुक्र है अल्लाह ताला का। तो ये देखें जी मेरे सारे कबाब भी हो गए। थोड़ा सा अंडा बच गया था, वो भी मैंने ऊपर डाल दिया, भाई वेस्ट क्यों करना है। और जी आप लोग सुनाएं आपका रमज़ान शरीफ कैसा गुजर रहा है, रोज़े आपके कैसे जा रहे हैं। और अब तो ईद की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं लोगों की, मैं व्लॉग्स देखती हूँ ना तो ईद की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं जी।
ये चीज़ें फ्राई कर रही थी तो याद आया इब्राहिम के लिए चॉकलेट रोल नहीं अभी फ्राई किए, वो भी मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि उसने शामी को खाने नहीं है। तो उसके लिए ये मैंने रोल फ्राई कर दिए थे, दूसरे बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। तो अब मैं रख रही थी टेबल पे चीज़ें क्योंकि टाइम होने वाला था। बस टेबल पे चीज़ें रख के फिर मैं बच्चों को बुलाऊंगी कि आ जाएं। बच्चे मेरी हेल्प कर देते होते हैं लेकिन 2 दिन हो गए हैं वो बेचारे इतने थक जाते हैं ना। बेटी तो मेरी स्कूल से आते ही सो जाती है, फिर मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं ऐसे उनको कहूँ। फिर मैं इफ्तारी के टाइम पे ही बुलाती हूँ। इनका चलें कोई बात नहीं यार, माँ बाप के घर में ही नहीं मज़े करने तो फिर और किधर करने। तो ये देखें जी, सारी चीज़ें मैंने रख दी थी टेबल पे और ये इतनी गर्म डिश हो गई थी ना, फिर मैंने इसको पोने के साथ उठाया था, हम तो पोना कहते हैं। तो ये देखें जी, मेरा इफ्तार टेबल रेडी हो गया। बच्चे भी आ गए थे और अब अफ्तारी हमारी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये दही फुल्कियाँ बहुत मज़े की बनी थी, सारी चीज़ें, पुलाव भी बहुत अच्छा बना था, लैम बहुत अच्छे तरीके से गल गया था, मुंह में घुल रहा था लैम। हस्बैंड भी कह रहे थे ना बहुत अच्छा बना था, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं। आप लोग भी सुकून से रोज़ा खोल लें और मेरी वीडियो एंजॉय करें। और अगर आपको अच्छी लगे मेरी वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दुआओं में ज़रूर ज़रूर याद रखिएगा। बस अब खाना शाना ख़त्म करके हम लोग जो हैं वो नमाज़ पढ़ेंगे और नमाज़ पढ़ने के बाद जो है हमारी चाय तो मस्ट होती है, चाय पियेंगे। और इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।